हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पास द समवर्थ स्कूल का पॉलिटिकल साइंस का आया है। ये प्री बोर्ड था। ठीक है, प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ है इनका वो है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का है, 12th क्लास का है। आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 80 मार्क्स का है। टाइम आपका 3 आवर्स का होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 5 सेक्शनों में डिवाइडेड होगा, A B C D E। जो सेक्शन जो ए है वो डिवाइड होगा आपका, इसके अंदर जो आएंगे 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी, इसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। और ये क्या कह रहा है, 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी में क्या होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर एनी वन लिखा हुआ है लेकिन ये उसमें था, करेक्शन थी उस पेपर में। ठीक है, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपका क्या आएगा, इसके अंदर आना है आपका मैप होगा, केस स्टडी होगी और कार्टून, इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेक्शन ई जो होगा आपके 5 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का, और करने हैं आपको 4 क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, 170 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम क्या आते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि यूएसएसआर जो स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द सोवियत रिवॉल्यूशन, कब हुआ था ये आपका, पी 1917। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, आपको देखो ये पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आती है। इसमें जब नॉट वाले सेंस करता है तो सबसे पहले आप देख लिया करो कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो उससे रिलेटेड हुए हैं। तो आप खुद सोचो, यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो भी वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जो चल रहा था, वो एक आइडियोलॉजिकल था। ठीक है, ये आपको पता है कि इसकी एक कैपिटलिज्म थी इसकी। ठीक है, ये कैपिटलिज्म पे काम कर रहा था। ठीक है, और ये हमारा काम कर रहा था सोशलिज्म। ठीक है, ये इससे रिलेटेड था, तो इस पे काम करता है ये। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, ये कॉमनवेल्थ जो थे, कॉमनवेल्थ मतलब वो कंट्री है जो क्या था, जो इंडिपेंडेंट हुई थी, वो स्टेट्स फॉर्म कर रही थी। सेकंड कह रहा है, सेकंड देखो, सेकंड में अब आप देखिए, ये जो आपका जो कह रहा है कि कौन सा रिजल्ट नहीं था, तो इसका जो सेक्शन जो आएगा, इसका आंसर होगा आपका डी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आएगा आपका यूक्रेन, यूक्रेन इसका आंसर है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, देखो जी, आपका कह रहा है वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर आपका देखो, आपको पता है ये है आपका जिनेवा में, यूएन का। जो कितने परमानेंट मेंबर हैं, देखिए ये देखना है, ये यूएन से रिलेटेड है। कितने परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, किसके, यूएन के। और जिसके पास क्या है, वीटो पावर। आपको पता है कि वीटो पावर, वीटो राइट्स, पॉकेट वीटो, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपसे परमानेंट मेंबर पूछ रहा है। देखिए टोटल है इनके पास 15। ठीक है, और ये 15 डिवाइडेड है किसमें, 5 तो हैं आपके, ये 5 तो हैं आपके परमानेंट। ठीक है, और जो 10 जो हैं, ये हैं आपके मेंबर हैं नॉन परमानेंट। ठीक है जी, तो आपका आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर आपका आएगा बी, यानी कि 5। सेवन क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन में देखो, आपको बताना है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बतानी है यूएन की। ठीक है, ये मैं रख कर देता हूँ। 7 का क्वेश्चन का है हमारा ILO। ठीक है,
इंटरनेशनल लेबर, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो 8 क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश। ये ईयू है आपका, ईयू, ईयू से आपको ज्यादा पता है, ठीक है। तो कब हुआ था आपका ये? 1948, बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशन अडॉप्टेड एंड ओपन डोर पॉलिसी। सिंपल सिंपल बात है, ओपन डोर पॉलिसी को चाइना ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब आप देखिए इसका क्या है। ये आपको देखा होगा जब आपने पढ़ा था, रिलेशंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची था 2006 तक रही है, तो किसकी रही है वो रही है आपकी नेपाल की, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन विच ईयर द किंग ऑफ द नेपाल डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब किस ईयर के अंदर, नेपाल का आपने जब पूरा सारा पढ़ रखा होगा तो नेपाल के अंदर आपको पता था कि भाई कब इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। इलेक्ट तो किए गए थे, लेकिन आपको नेपाल का एक फंडा भी पता होगा कि भाई ये क्या करना चाह रहे थे, ये डेमोक्रेसी के साथ साथ इलेक्टेड के साथ साथ वो क्या करना चाहते हैं, मोनार्ची सिस्टम भी अडॉप्ट कर रहे थे। तो ये क्या है हमारा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखिए ये वन वर्ड में भी दे दिया है, ये टू वर्ड्स में भी आ सकता है, और ये आ सकता है आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, कह रहा था फॉलो ऑफ द आइडियाज, ये है, कैपिटल भी है, कॉमोडिटीज भी है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारा सेक्शन जो आता है, सेक्शन आएगा हमारा बी। सेक्शन आएगा हमारा बी, ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा भैया। कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जिसके देखो हर गवर्नमेंट है, हर कंट्री, हर नेशन के अंदर एक गवर्नमेंट होगी, और हर गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी कंट्री का, जो भी कंट्री है, मान लो फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, तो इसकी ये एक क्या हो गई, एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर हुआ, नहीं हुआ ये वाला, ये जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जी इसका, ये वाला, ये वाली लाइन वाली, इस जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इसके क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेगा, इस पे कंट्रोल और कंट्रीब्यूशन अगर प्राइवेट सेक्टर का होगा, प्राइवेट सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो क्या होगी, वो कैपिटलिज्म कहलाएगी। और एक ध्यान रखना, कैपिटलिज्म का मोटिव जो होता है वो होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, प्रॉफिट गेन करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, ठीक है, ये होता है हमारा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो। 14 में क्या कह रहा है, 14 में आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखिए सिंपल है, 14 में कह रहा है कि जो लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, मतलब क्या है, आपको पता था कि जब ये बर्लिन वॉल गिराई गई थी, ठीक है। अब बर्लिन वॉल गिराई गई तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि जो यूएस, ठीक है, और यूएसएसआर, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी आपस में क्या था, आइडियोलॉजी की वॉर थी। ये कैपिटलिज्म अपना रहा था और ये सोशलिज्म अपना रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन कहाँ हो रही है, यहाँ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि कैपिटलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। वो रीजन क्या आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ इसकी जो ग्रोथ थी,
इसकी बेटर तरीके से थी और इसकी नहीं थी। वो कई सारे रीजन थे, वो मैं बताऊंगा कई सारे रीजन क्या थे इसके, कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई क्यों नहीं। ठीक है, अगर मेन देखा जाए तो ग्रोथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये क्या कर रहा था, अपना ज्यादा से ज्यादा अपनी जो करेंसी है, अपना जो पैसा है, वो क्या कर रहा था, वॉर वॉर के डर को खत्म करने के लिए वेपन्स बनाने में लगा रहा था। ठीक है, जिसपे क्या हो रहा है, इसका ज्यादा ज्यादा अमाउंट अगर वो इकोनॉमिकली अमाउंट क्या करेगा, अगर खर्च करेगा वेपन बनाने में, तो इसकी जो नीड्स होंगी और सोसाइटी को, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए वो वहां पर एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा। एक रीजन ये। दूसरी बात क्या था, यूएसएसआर जो था ना, ये क्या करता, अपनी अपने सिटीजन को गलत डाटा दे रहा था। ठीक है, कि वो कहता था कि हमारी कंट्री बहुत ग्रोथ कर रही है, लेकिन एक्चुअल में थी नहीं। और कई सारे तो ब्यूरोक्रेसी भी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये था इसका सिस्टम। अब वो कह रहा है कि ये लार्जेस्ट, ये क्या है, अब क्या कह रहा है, यहाँ से जो माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन इन द सेंस जो अट्रैक्शन जो हो रही है, यहाँ के जो नेटिव्स इन पे प्रेशर बना रहे हैं कि क्या करें, हम कैपिटलिज्म को अपनाएंगे। तो कैपिटलिज्म जो अपनाने के लिए इसकी तरफ जो मूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ के सिटीजन जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई यूएस की ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा डेवलपमेंट है कंपैरिजन टू यूएसएसआर। ठीक है, तो इस केसेस में अब जब एक कंट्री अपनी आइडियोलॉजी, मतलब एक कंट्री जब किसी भी पॉलिसी पर काम कर रही है, उन्होंने अपना कोई एक मेथड यूज कर रखा है, अब उस मेथड को छोड़ के वो दूसरा मेथड अडॉप्ट करेंगे तो नुकसान होगा। तो अब ये था, ये सारा क्या था, सोशलिज्म। मतलब इसके रिसोर्सेज में क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ज्यादा कंट्रोल में थी ये। अब कंट्रोल से कहाँ जा रही है, प्राइवेट सेक्टर जा रही है। तो जिसमें से क्या हो रहा है, जो यूएसएसआर के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर थे, तो 90% 90 जो परसेंट थे, वो क्या कर रहे हैं, 90% अपने जो इसके सेक्टर्स थे, वो सेक्टर क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर वालों को बेच रहे हैं। तो इतने बड़े अमाउंट पर जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, और जाएंगे भी कैसे, बहुत ही लो रेट पर। तो इसी चीज को बोल रखा है कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ये सेक्टर, यहाँ के सेक्टर इसकी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है ये 2 मार्क्स में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब शॉक थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है, मेन हमारा ये है कि शॉक थेरेपी क्या है। देखो जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सोशलिस्ट से, जैसे मैंने आपको बताया था, यूएस, ठीक है, और एक तरफ था हमारा यूएसएसआर। ठीक है, ये जो बताया था, अब ये कह रहा है यहां से, अब यहाँ ये जो सोशलिस्ट, ठीक है, अब ये सोशलिस्ट से अपना मेथड कहाँ जा रहा है, कैपिटलिस्ट के अंडर में जा रहा है। ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है मेथड, उस मेथड को क्या कहा गया है, शॉक थेरेपी कही गई है। ठीक है, और एक शॉक थेरेपी को कराने में किसका हाथ था ज्यादा ज्यादा, सपोर्ट किसने करी थी, डब्ल्यूटीओ, सॉरी डब्ल्यूटीओ नहीं थी, सॉरी, वर्ल्ड बैंक था हमारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ,